क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे एक क्वेश्चन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। PYQ का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। तो क्लास में तो वैसे हम कराते रहते हैं, वैसे आप लोगों को भी क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, जेई 2025 में ये पूछे हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, A B C and D, ABCD 4 एलिमेंट है, A B C and D, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया गया है। ठीक है, आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A B C and D आर गिवन बिलो। A B C D जो कैपिटल में है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन किस स्केल पर? पॉलिंग स्केल। अब स्केल तो कई सारे हैं, मिल्किन है ना, पॉलिंग है, एलरॉड एंड रॉको स्केल है, तो कई सारे स्केल्स हैं। लेकिन इसमें आपको जो मोस्ट ऑथेंटिक स्केल है, जो आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है, वो कौन सा है? यही पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग स्केल ही मोस्ट ऑथेंटिक स्केल है। तो इसके आधार पर आपको पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे आसान मेथड हम आपको बताते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप पहले एलिमेंट कौन डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा है। देखिए तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है? 2। और इसमें कितना है? 3। सो 2 + 2 + 3, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी तरह से मतलब ये नाइट्रोजन दिया हुआ है, 7 नंबर वाला कौन है? नाइट्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर बताइए क्या है? 2 2 4 और 4 8 है। मतलब ये कौन सा एलिमेंट बोला जा रहा है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी तरह का एक और एलिमेंट है, ये कितना है? 2 2 4 और 5 9। इसका एटॉमिक नंबर 9 हो गया। इसका मीनिंग यह निकला कि यह फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। और ये 2 2 4 और 2 6, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। इसका मीनिंग यह है कि यह कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सजा लीजिए? पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड वाले हैं। सेकेंड पीरियड में सबसे पहला किसका नंबर आता है? कार्बन। उसके बाद इसमें कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा फ्लोरीन। आपको पॉलिंग स्केल पर देखिए, पॉलिंग जो मोस्ट ऑथेंटिक स्केल है, हालांकि मिल्किन्स को पॉलिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ दीजिए 540 किलो जूल से, 540 से डिवाइड कर दीजिए, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। एनीवे, लेकिन इसने पॉलिंग ने क्या किया था? फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसको 4.0 मान लिया, और वो हाईएस्ट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसका जब ही देखिए, कोई भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, जिसको हम लोग एक्स से लिखते हैं, काई, ये जो काई है, ये जो काई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। ठीक है, और आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 0.65 यूनिट से, जब भी एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 यूनिट से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह दिया गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको इसका पहले एटम असाइन कर लीजिए। सबसे अच्छा मेथड है इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ करके एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, एटॉमिक नंबर से एटम को डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में इसको सजा लीजिए कि क्या यह एक पीरियड का है या ग्रुप का है, या पीरियड और ग्रुप दोनों में आ रहा है, तो वहां पर आपको देखना होगा। और कुछ वैल्यू भी आपको याद रखना है। देखिए इसका पॉलिंग स्केल पर वैल्यू कितना लिया जाता है? 4.0। इसका वैल्यू कितना लिया जाता है? 3.5। इसका वैल्यू कितना होता है? 3.0। और इसका वैल्यू कितना होता है? बोलिए 2.5। तो अभी आप देखिए कि
ये जो 2.5 है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन से ज्यादा है क्लोरीन का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार ये कार्बन किस में दिया गया है, डी में दिया गया है, ठीक है। नाइट्रोजन कहां पर है, ये सबसे पहले नाइट्रोजन ही है, मतलब ए है, ए में दिया गया है। और ऑक्सीजन कहां में है, बी में है। और क्लोरीन कहां पर है, सी है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन जो भी आ जाए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी से शुरू हो रहा है, डी से नीचे वाला शुरू हो रहा है, डी ए बी सी, ऐसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो और पूछा जाए कि बताइए कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेकर के किसका ज्यादा है, किसका कम है, या हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ लीजिए, उससे आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। उस एटॉमिक नंबर का कौन सा एलिमेंट है उसका सिंबल ले लीजिए और उन सारे एलिमेंट्स को सजाइए, पीरियोडिक टेबल में सजाइए। क्या वह एक पीरियड के आ रहे हैं या एक ग्रुप के आ रहे हैं, है ना, उनको सजाइए। सजाने के बाद आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसे होगा, इसका किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए पूछा है, हो सकता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पूछ दे अगला बार, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए या दूसरे किसी चीज के लिए पूछ दे। तो एक आइडिया होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन तो ये आसान ही है, लेकिन इसमें एक आइडिया आपको डेवलप करना है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आपको एटम असाइन करना है। उस एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लेना है और उस अरेंजमेंट को फिर क्या करना है, देखना है कि किसका ज्यादा किसका कम, क्योंकि आप तो पढ़ाई किए हैं, एलिमेंट से ही पढ़ाई किए हैं, है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाइए और इस पर आधारित और भी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, उसमें खोजिए, आपका हेल्प मिलेगा। थैंक यू।